आज बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। तो क्वेश्चन आप बढ़िया करके समझ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, मतलब कोई राइट बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करके देना है। अब राइट बाइसेक्टर किसका है? ये गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का। तो आइए डायग्राम इसका समझते हैं। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट गिवन है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 4 है। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 2 है। अब इस लाइन का एक बाइसेक्टर है और इस पे परपेंडिकुलर भी है। दो कंडीशन आपके पास है, मतलब ये हमारे पास जो ए बी लाइन है ये सी डी लाइन की बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर है। तो हमें इक्वेशन किसकी फाइंड करना है? ए बी की इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें फाइंड जो करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए बच्चों हमको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और स्लोप चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर हम इसके बाद इक्वेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अब हमको करना क्या है, हमें यहाँ पर सी डी के 2 पॉइंट गिवन है और हमें इसका स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। सबसे पहले हम इसके पॉइंट पता करते हैं बच्चों। तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब BC और BD इक्वल है। तो हम B के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आइए देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये लाइन हमारे पास है। इस लाइन में यहाँ पर हमारे पास CD है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 4 है और ये हमारे पास -1, 2 है। हम इनको x1, y1 और इनको x2, y2 लेट कर सकते हैं। तो अब ये मिड में पॉइंट हमारे पास B है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसे हम x, y से नोट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए आप फार्मूला कौन सा डालने वाले हो? मिड पॉइंट B के लिए आप डालेंगे x, y, यानी x, y के लिए फार्मूला डालेंगे x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2। इस फार्मूले से आप B के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। x1, y1 देखिए बच्चों, हमारे पास x1 कितना है 3 और x2 -1 है डिवाइड में 2, y1 हमारे पास 4 है, y2 2 डिवाइड में 2। इस तरह से यहाँ 2/2 के साथ यहाँ 6/2 बनता है। 2 से 2, 2 3 या 6 कैंसिल होता है। 1, 3 हमारे पास जो है मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट B के आपने फाइंड कर लिया, वो भी 1, 3। अब देखिए बच्चों, हमें BC की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट तो मिल गए हैं, अब हमको स्लोप चाहिए। तो अब इसमें ऐसा करते हैं, स्लोप पहले हम CD का फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन के साथ इसका स्लोप का रिलेशन होता है m1 m2 = -1। तो आइए स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम किसका? CD का। तो CD के स्लोप के लिए फिर वही फार्मूला m = y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। यहाँ पर देखिए हम स्लोप इसका किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर m = अब आपके बनने वाला है, y2 की वैल्यू डालते हैं। देखिए बच्चों, y2 हमारे पास यहाँ पर y2 है तो 2 - 4 और डिवाइड में x2 -1 -3। तो m = -2 डिवाइड में -4 माइनस कैंसिल और 2 2 या 4 1/2 स्लोप आ गया किसका? CD का। अब हमको स्लोप चाहिए किसका? जो स्लोप चाहिए हमें AB का। स्लोप ऑफ AB इसको m1 कर देंगे। तो स्लोप ऑफ AB के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD = -1, ये रिलेशन होता है इसमें। तो स्लोप ऑफ AB हमको चाहिए
और स्लोप ऑफ CD हमारे पास 1/2 है। तो इस तरह से m1 हमारे पास -2 आ जाएगा, मतलब AB का स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब हमको इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन का फॉर्मूला डाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, और इसके इक्वेशन के लिए फार्मूला है y - y1 = m1 x - x1। m1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने AB का स्लोप m1 से नोट किया है। तो y1 आपके पास कौन सा काम करेगा? ये y1 का काम करेगा बच्चों। तो ये x1 y1 का जैसे ही काम करते हैं इसमें, तो y1 के प्लेस पे 3 डालते हैं। m1 आपके पास -2 फाइंड हुआ है और ये -1 है। इसको सॉल्व करते हैं, -2x + 2 और ये यहाँ लाते हैं तो 2x + y = 3 + 2, यानी 2x + y = 5। ये इक्वेशन है आपकी AB की। ये बाइसेक्टर है, तो इस बाइसेक्टर की इक्वेशन आपने 2x + y = 5 फाइंड कर दिया। यही करना था बच्चों आपको। क्वेश्चन 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि आपके पास कोई पॉइंट है और उससे किसी लाइन पे इसका परपेंडिकुलर है, जहाँ पर वो जॉइंट मीट कर रहा है, उस जगह के आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है। इस लाइन को हम AB से नोट करते हैं और इस लाइन की हमारे पास इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है -1, 3 यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है। इसका नाम आप CD कह सकते हैं। D के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करके देना है। इनको कुछ भी लेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बच्चों। हमने A और B लेट कर लिया इसके कोऑर्डिनेट। अब ये कंफर्म है कि ये लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर है। अब हम इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे? अब एक तो हमारे पास रिलेशन बन रहा है कि AB और CD परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये गिवन है कि AB परपेंडिकुलर है CD के। तो इसका मतलब है अगर हम इसका स्लोप लेट कर लेते हैं m1, इसका स्लोप अगर हमारे पास m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम -1 के इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं m1 × m2 = -1। प्रश्न इस बात का है बच्चों की सबसे पहले अब आपको पता करना होगा, अगर इनमें रिलेशन देना है तो m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करना होगा। सबसे पहले आइए हमारे पास AB का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 3x - 4y - 16 = 0। इसको स्लोप की फॉर्म में ले चलते हैं। स्लोप की फॉर्म में ले जाने के लिए 3y = होगा -3x + 16, यानी कि प्लस का अगर करना है तो साइन चेंज कर दीजिए 3x - 16। y = आपके पास 3x - 16 डिवाइड में 4, यानी y = 3/4x - 16/4, और इससे कैंसिल कर दिया y = 3/4x - 4। आप कंपेयर कर सकते हैं y = mx + c से। तो यहाँ पर हमें m1 की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको आपने m2 से डिनोट किया है, तो m2 आपके पास 3/4 मिल सकता है। ये स्लोप आपने पता कर लिया। अब आइए बच्चों CD हम का फाइंड करते हैं। CD के स्लोप के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है, देखिए बच्चों x1 y1 हमारे पास है, वो भी -1, 3। तो x2 y2 आपके पास हैं A, B। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके स्लोप के लिए आप फार्मूला डालेंगे, स्लोप m1 = y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। यहाँ y2 आपके पास है b और y1 आपके पास है 3। तो यहाँ पर x2 आपके पास है a और ये प्लस का 1। इस तरह से आपने इसका भी स्लोप फाइंड कर लिया। अब ये रिलेशन है m1 × m2 = -1 के।
इसमें वैल्यू डालते हैं b माइनस 3, यहाँ पर आप देखें b माइनस 3 डिवाइड में a प्लस 1 और m2 की वैल्यू आपके पास है 3/4 इज इक्वल टू -1। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3b माइनस 9 और यहाँ 4a प्लस 4 इज इक्वल टू -1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -4a के साथ -4 बनेगा और यहाँ 3b के साथ 9, 4a को इस साइड लाते हैं 4a प्लस का 3b और ये -9 उस साइड जाएगा तो यहाँ पर 4a के साथ 3b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर ए। ये इक्वेशन आपने बना दिया ए। अब आपको क्या करना बच्चों, इसी तरह की अगर आपको कोई इक्वेशन और मिल जाती है तो इनको सिंप्लीफाई करके आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास एक ये इक्वेशन बन सकती है कौन सी। अब देखिए ये हमारे पास जो ए बी लाइन है वो ए कामा बी से पास हो रही है, इसका मतलब है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। अब ये पास कहाँ से हो रही है बच्चों, ये पास हो रही है ए कामा बी से। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन तैयार होगी 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन बी। अब देखिए बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन ये है और दूसरी ये बन चुकी है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू इसकी मिल सकती है इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन ए है। अब इनको देखिए ये कैंसिल हो नहीं सकते तो इसलिए इनको इक्वल करना ही है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12a माइनस का 16b इज इक्वल टू 64। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a प्लस का 9b इज इक्वल टू 15। चलिए माइनस करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, इसको माइनस करेंगे तो b और ये 25 माइनस में, इसको माइनस करते हैं तो ये 9 बनेगा, ये 9 हमारे पास और यहाँ पर ये 5 और ये 4 और वो भी प्लस में, तो b इज इक्वल टू बनता है माइनस का 49/25। अब इसकी वैल्यू ए की फाइंड करना है, ए की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में डाल दीजिए तो 3a माइनस 4b इज इक्वल टू हमारे पास 16 है और यहाँ पर आप b की वैल्यू डालेंगे तो माइनस का 49/25 इज इक्वल टू 16, यानी कि माइनस माइनस प्लस बनेंगे तो 3a प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 9 या 36 और ये 1 9 और 25 इज इक्वल टू 16, यानी 3a इज इक्वल टू यहाँ 16 में से 196/25 माइनस करते हैं तो 3a इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करिए 0 और ये कितना 400 माइनस 96 डिवाइड में 25। अब आपको क्या करना है 3a इज इक्वल टू देखिए बच्चों इसमें माइनस करिए, यहाँ पर 4 बचता है और यहाँ पर 9 का मतलब 0 और यहाँ 3 और 2 डिवाइड में हमारे पास यहाँ 3 भी आएगा और यहाँ पर 25 भी। अब ये आप इसको कैंसिल करिए, 3 6 जा 3 8 जा, ये कैंसिल हो गए तो 68/25। तो इस तरह से पॉइंट जो आपको जनरेट हुए वो a कामा b और यही 68/25 कामा माइनस का 49/25, यही पॉइंट आपको चाहिए थे वो आपने जनरेट कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपका डन हो। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड कर लिया ए बी का, फिर स्लोप फाइंड कर लिया सी डी का। इसमें 2 पॉइंट थे, हमने ये पॉइंट लेट कर लिया था। अब ये ए बी और सी डी परपेंडिकुलर थे तो हमारे पास रिलेशन था m1 m2 इज इक्वल टू -1 और फिर हम m1 और m2 की तलाश में लग गए। सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं m2 का और इसको जो हमारे पास लाइन है उसको स्लोप की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से m2 फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट थे, ये 2 पॉइंट की वजह से हमने इसका स्लोप फाइंड कर लिया, किसका, CD का। अब जब CD का और AB दोनों के स्लोप मिल गए तो रिलेशन लगा दिया हमने m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 का। जैसे हमने ये रिलेशन लगाया वैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गई। अब जैसे इक्वेशन हमको मिली, अब हमको लगा हमें एक इक्वेशन और बनाना चाहिए, तो फिर इसके लिए हमने दिमाग इसमें दौड़ाया कि ये जो लाइन है हमारी AB, यानी ये जो लाइन हमारी है, यानी इसकी इक्वेशन दी गई है, ये A कामा B से पास हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस बात को मानते हुए हमने इस लाइन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया और एक नई इक्वेशन जनरेट कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास ये नई इक्वेशन जनरेट हुई और पहले वाली इक्वेशन को लेके हमने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको b की वैल्यू फाइंड हो गई। जैसे b की वैल्यू फाइंड होती है, a और b में किसी में इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो हमको a की वैल्यू फाइंड हो जाती है। जब a और b की वैल्यू हमको मिल जाती है तो यही तो हमको करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट at the point -1, 2 find the values m and c। क्वेश्चन कह रहा है आपको m और c की वैल्यू फाइंड करके देना है। मतलब m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपसे कहता क्या है, कह रहा है कोई लाइन है, तो देखिए बच्चों हमारे पास ये एक्सिस है और यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जिसकी, और ये कहाँ पर मीट कर रही है, -1, 2 पर। तो इस तरह से ये कोई लाइन पास हो रही है और यहाँ पर कोई पॉइंट है -1, 2, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर भी इस पर ड्रा किया गया है। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है। ये एंगल 90 डिग्री का है और इसके कोऑर्डिनेट -1, 2 है। मतलब ये लाइन जो हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और पास हो रही है -1, 2 से। ये क्वेश्चन ने हमें कंडीशन पहले से बताया है। हमको क्या करना है, m और c की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो इस तरह से ये ए बी हमारे पास लाइन होती है और ये यहाँ पर हम C पॉइंट लेते हैं तो ये हमारे पास O पॉइंट होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें M और C की वैल्यू। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले लाइन AB का स्लोप फाइंड कर ले। तो आइए बच्चों स्लोप फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, हमारे पास जो ए बी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और इसके स्लोप को हम m1 लेट कर लेते हैं जो m1 फाइंड हो जाता है। अब आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है किसका, आपको OC का। तो OC के लिए स्लोप ऑफ OC और OC के स्लोप को हम क्या करेंगे, m2 से डिनोट करेंगे। तो अब इसके लिए हम फार्मूला यूज कर देखते हैं बच्चों। x1 y1 हमारे पास होगा, वो भी 0, 0। तो x2 y2 हमारे पास होगा -1, 2। स्लोप का फार्मूला लगाते हैं तो m2 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। यहाँ m2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखिए यहाँ से बच्चों, y2 हमारे पास 2 है -0, x2 हमारे पास -1 है और -0। तो इस तरह से m2 की वैल्यू आपको फाइंड होगी 2/-1। फाइनली m2 इज इक्वल टू -2। अब वी नो दैट अब आप ये बात जान चुके हैं कि यहाँ पर इफ ए बी परपेंडिकुलर OC तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन आप जानते हैं, m1 हमारे पास m है तो m2 हमारे पास यहाँ से देखिए -2 इज इक्वल टू -2, यानी m2 यहाँ पर देखिए बच्चों हमने फाइंड किया था m2, तो m1 की वैल्यू तो m थी हमारे पास
और m2 हमारे पास -2 है, तो इस माइनस माइनस कैंसिल 1/2 m की वैल्यू हमको मिल चुकी है बच्चों। m की वैल्यू 1/2 आ गई। लेकिन अभी आपको c की वैल्यू और फाइंड करके देना है। c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, देखिए अब हम ये कह सकते हैं बच्चों, हमारी जो लाइन है, तो देखिए लाइन हमारे पास y = mx + c पास कहाँ से हो रही है, ये पास हो रही है -1, 2 से। तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, y के प्लेस पर 2 डालेंगे, x के प्लेस पे -1 + c। तो यहाँ पर 2 और -m के प्लेस पे वैल्यू फाइंड कर चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर 1/2 के साथ -1 + c। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो c = बनता है आपके पास 2 = यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 + c। अब इस 1/2 को इस साइड लाते हैं, तो 2 + 1/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 + 1/2 = c, यानी 5/2 = c। इस तरह से आपने m और c की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे किया, सबसे पहले आपने m और c में क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद जो आपने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिया और इसका स्लोप फाइंड कर लिया। इसके स्लोप को आपने किस से नोट किया है, आपने m1 लेट कर दिया है, जबकि गिवन है। इसके स्लोप को आपने m2 से नोट कर दिया है। पहले आपने इसमें इसका स्लोप लिया जो m मिल गया। इसके बाद OC के स्लोप के लिए आपके पास 2 पॉइंट गिवन थे। 2 पॉइंट गिवन होने की वजह से आपने फार्मूला डाला स्लोप का, y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 का, और उससे स्लोप फाइंड कर लिया। आप चूंकि आप जानते हैं कि AB और OC दोनों ही परपेंडिकुलर है, इसलिए इनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपने इस रिलेशन को यूज कर दिया। जैसे इस रिलेशन को यूज किया, वैसे आपने इसमें वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद m की वैल्यू आपको मिल गई। फिर आपने दिमाग लगाया, m की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है लेकिन c की नहीं। तब हमने देखा ये लाइन -1, 2 से पास हो रही है। जो लाइन जहाँ से पास होती है उसके कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कराने के लिए डाल दिए। डालते ही वैल्यू हमको c की मिल गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये डन हो गया।